ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छतनाड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के यानी पार्वती खंड के 40वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बारात की यात्रा। ब्रह्मा जी बोले और शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चलने लगे। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य और करोड़ों करोड़ गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सद्भस्म को धारण करने वाले हार, कुंडल, केयूर और मुकुटादि से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिम आदि गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले और कोई पाताल में विचरने वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुँचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगिनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कुतूहल और उपद्रव करना आरंभ किया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रियगण डमरू और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुधुम्बुई के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलने लगे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठायुक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्म राक्षस, यातुधान और शाकिनी, प्रमथमादि, तुम्बरु सहित नारद जी, हा हु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां विवाह के शिव जी के प्रसन्नता पूर्वक विवाह करने के उपलक्ष्य में खुशी मन से चल रही थी। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की बर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृतांत को सुनो। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के यानी तीसरे खंड के 40वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय।
हरे कृष्णा, राधे राधे।